व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में अपना मन लगा के रखें। तो बच्चों आज हम आपके लिए ले आए हैं फिजिक्स का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम आपको फिर केमिस्ट्री में ले चलेंगे। तो आपको फिजिक्स के लास्ट पार्ट में हम आपके लिए लाए हैं विद्युत धारा का अनुप्रयोग, इसके उपयोग क्या हैं उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे और उस पर 1-2 न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत बढ़िया ये होने वाला है, तो आप बहुत बढ़िया से इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। धारा का अनुप्रयोग, धारा का अनुप्रयोग। धारा के अनुप्रयोग में सबसे पहला पॉइंट हम लेके आते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको कहते हैं, वो भी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, जैसे वैद्युत विभवांतर की जो परिभाषा है उसी के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी अगर ये वैद्युत क्षेत्र हमारे पास है तो इसके अंदर प्लस क्यू या माइनस क्यू कोई आवेश हो, इसके अंदर यहां से यहां या यहां से यहां लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। दूसरी चीज, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार भी वही चीज होती है, यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने अथवा ले जाने में किए गए कार्य को ही उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा कहलाते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा के अनुसार यही है कि व्यय ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, यानी कि हम इसको वैद्युत ऊर्जा को लिख सकते हैं व्यय ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। यानी अगर हम इसकी परिभाषा लेते हैं तो इसकी परिभाषा क्या होता है कि अगर एकांक हम कह देते हैं, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने अथवा ले आने में किए गए कार्य को ही उसकी उस क्षेत्र की उस बिंदु पर वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, उसी को हम वैद्युत विभव भी कहते हैं। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा के अनुसार W इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दे रहा हूं, पहले होता है B इज इक्वल टू W/Q और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू B इंटू Q हो जाएगा। क्या होगा? B इंटू Q जूल। ठीक है, ऊर्जा दिया गया कार्य। ठीक, अब अगर हम B के मान को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T, यानी इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है एक कैलोरी। अगला क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? ऊष्मीय। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? हीट इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या है? ऊष्मीय प्रभाव में बच्चों जैसे हम विद्युत धारा किसी तार में, किसी चालक में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसका तार धीरे धीरे गर्म होता है, उसमें जो प्रतिरोध है वो अवरोध उत्पन्न करता है, तो तार क्या होता है? गर्म होता है। यानी उसमें जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा खो देते हैं, उससे जो ऊर्जा होती है उससे क्या होता है? गर्म होता है। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या है? यानी कि ऊष्मीय प्रभाव का अगर उदाहरण देख लें, उसका उपयोग हम देख लें जैसे इस्त्री करने में, कपड़ा प्रेस करने वाले यंत्र में, गीजर में, पानी गर्म करने वाले हीटर में, रॉड में, खाना बनाने वाले इंडक्शन चूल्हे में, इन सारी चीजों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो इसके हम कुछ अपना सूत्र लिखेंगे। इसमें हम इसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र भी बनाएंगे। तो सूत्र क्या है? सूत्र, इसके सूत्र है बच्चों, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 या 4.2 जूल। ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या? तो 1
जूल बराबर होगा 1/4.2 कैलोरी। जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स हम पढ़े हैं तो इतना तो समझ आती है कि 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, तो W जूल बराबर, इसलिए W जूल बराबर क्या हो जाएगा, W जूल बराबर W/4.2 कैलोरी। अब आप वहां से ऊर्जा वाला सूत्र उठा लो B × Q, तो हम लिख सकते हैं B × Q/4.2 कैलोरी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V × I × T / 4.2 कैलोरी। ये सब हमारे पास फॉर्मूला है W जूल बराबर, यानी विद्युत ऊष्मा का फॉर्मूला सूत्र। इसमें हम सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कहें कि T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, तो क्या होगा T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, H = W/4.2 कैलोरी। ठीक है, इसको हम W की जगह VIT लिख सकते हैं, तमाम चीज I² RT लिख सकते हैं, P² T लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों सामर्थ्य। सामर्थ्य हम जानते हैं, सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय, W/T। हम इसको लिख सकते हैं B × Q/T, इसको हम लिख सकते हैं B × I × T, और /T ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर BI, यानी P = क्या आ जाएगा BI, है ना। इस प्रकार से हम इसको कई फार्मूले में चेंज कर सकते हैं और सबका मात्रक वाट होगा। उसके बाद है बच्चों A1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट, और एक होता है कि शक्ति तथा जूल में संबंध, वाट तथा शक्ति तथा जूल में संबंध, तो उसके लिए होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। इतने फॉर्मूले हमारे पास तमाम सारे हो सकते हैं। उसके बाद है यूनिट की संख्या, यूनिट संख्या। इसके लिए बच्चों होता है यूनिट संख्या में वोल्ट गुणे V × I × H, V × I × H / 1000। इससे क्या निकाला जाता है, यूनिटों की संख्या। V × I यानी क्या हो गया, V × I यानी I हरा हो गया, अगर इन दोनों को मिला दें तो वाट हो गया, वाट × घंटा। ठीक है, तो हम इसमें फटाफट 4-5 एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है एक प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच 8 वोल्ट का विभवांतर है, यानी V बराबर कितना है 8 वोल्ट का विभवांतर है, और I बराबर कितना है 1.2 की धारा 2 मिनट तक, यानी T बराबर 2 मिनट, यानी 60 सेकंड दूनी 120 सेकंड। ठीक, ठीक है, तो प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हमारे पास है W = VIT। तो V हमारे पास कितना है 8, I कितना है 1.2, और T कितना है गुणे 120। इस दशमलव को यहाँ कर दें तो ये हमारे पास टोटल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना 12/144, 8 गुणे 144 बराबर 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32, 32 3 35 के 5, और 8 × 9 8 3 11। हमारे पास कौन सा विकल्प है 1152 जूल, ये वाला विकल्प हमारा सही है।
इसके बाद है बच्चों एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। पंखे की शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होती है बच्चों, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो बराबर V हमारे पास कितना है, V कितना है, V हमारे पास है 220 और I कितना है 1.5। तो अगर हम इसको खत्म कर दें दशमलव को तो 15 गुणे 22 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 3 35 330 वाट। कहाँ पे है 330 वाट, ये वाला विकल्प हमारा सही है। इसके बाद है बच्चों 100 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों तक जलाने पर विद्युत व्यय होगी। तो विद्युत व्यय यानी यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। तो हमारे पास यूनिटों की संख्या बराबर क्या है, हमने बताया था यूनिटों की संख्या बराबर है वाट गुणे घंटा और बटे 1000। तो वाट यानी वी आई, वाट क्या है, वाट यानी वी आई और इंटू टी और डिवाइड बाई कितना 1000 बराबर बी हमारे पास है 100 गुणे 10, कितना 100 गुणे 10 ये हो गया और घंटा, वाट घंटा, वाट घंटा। तो बी आई वाट हो गया, बी आई क्या हुआ वाट हुआ। तो 100 गुणे 10 हो गया और घंटा, घंटा कितना है 30 दिनों तक 10 घंटा। तो 30 गुणे 10 ये हो गया घंटा और डिवाइड बाई हो गया 1000। ये 3 जीरो कट गया, हमारे पास बचा 3 धाम में 30 बराबर आ गया 300। तो 300 यूनिट इसमें कहाँ है, ये वाला विकल्प। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हमें विकल्प को सॉल्व करने हैं फटाफट। ठीक है, तो इस प्रकार से विकल्प को हम सॉल्व करेंगे फटाफट। और छोटे अब हमारा फिजिक्स का पार्ट समाप्त हुआ। अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में आप बताइए कि क्या छूट रहा है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, केमिस्ट्री फटाफट हल करेंगे और उसके बाद फिर हम मैथ का शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा टॉपिक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे वीडियोज आपको छोटे में अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दबा के बच्चों शेयर करेंगे तो लाइक होगा, कमेंट होगा, व्यूज आएंगे, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ें देते रहेंगे। तो आज के इस पार्ट के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम आपको केमिस्ट्री ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।